दोस्तों, जिस बात की आशंका थी, कॉकरोच जनता पार्टी पर काला हिट छिड़कने की शुरुआत हो गई है। बैन वाला काला हिट। क्या एक्शन लिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी पर? जब फॉलोअर्स की संख्या के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को पछाड़ दिया, तो दोपहर होते होते खबर सामने आई। पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने क्या जानकारी दी है, यह तस्वीर शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर पहला एक्शन ले लिया है सरकार ने। क्या एक्शन लिया गया है, उससे पहले इस पार्टी का इतिहास आपको बता देते हैं। ज्यादा पुराना नहीं है। 6 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर इसके अकाउंट की शुरुआत होती है और 6 दिन में आंकड़ा वहां पहुंच जाता है जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं पहुंच पाई। पहली बात, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील पर कटाक्ष करते हुए, वकील की क्लास लगाते हुए सीजेआई ने कहा था कि जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, नौकरी वगैरह में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे बेरोजगार कॉकरोच और परजीवी की तरह सिस्टम पर हमला करते हैं। तो इस बयान को पहले इस तरह देखा गया कि सीजेआई ने देश के बेरोजगारों का अपमान किया है और देश के बेरोजगारों को ही कॉकरोच और परजीवी बताया है। हालांकि सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद जब खबरें बनी, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया, देश की पब्लिक ने, पत्रकारों ने आलोचना की, तो उसके बाद सीजेआई ने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने सब बेरोजगारों की बात नहीं की थी, मैंने उन वकीलों की बात की थी जो आरटीआई के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और एक तरह से धंधा बना लिया गया है इस बात को। तो ये उन्होंने टिप्पणी में कहा कि मैं बेरोजगारों का सम्मान करता हूं, सब बेरोजगारों के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन कहते कि एक बार शब्द निकल जाए तो दूर तक जाते हैं, शब्द कभी पलटकर वापस नहीं आते। जो कॉकरोच वाली उनकी टिप्पणी थी, उसने ऐसा असर किया कि एक पार्टी बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके, जो कि अमेरिका में फिलहाल रहते हैं, उन्होंने एक पार्टी बना दी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हैंडल बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और उसकी कितनी लोकप्रियता हुई। 6 दिन में ऐसा कमाल हुआ कि बीजेपी कांग्रेस सबको पीछे छोड़ दिया है। पहले आपको बताते कि पार्टी का आखिरकार नारा क्या था, शर्तें क्या था, शर्तें क्या है पार्टी की सदस्यता के लिए। पहली योग्यता बेरोजगार होना चाहिए, दूसरी योग्यता आलसी होना, यानी डले रहो पड़े रहो, तीसरी ऑनलाइन रहने की लत, और चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। तो आप कह सकते हैं कि व्यंग्य के अंदाज में बेरोजगारों का एक मंच बनाया गया, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए, कि सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते रहो, सिस्टम को आईना दिखाते रहो, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर ही सीजेआई ने टिप्पणी की थी। तो आप कह सकते हैं कि उसी के आक्रोश में कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया गया। और उसमें क्या वादे किए गए, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने क्या वादे किए? अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के भी वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। तो इन वादों के साथ अभिजीत दिप के नाम के एक युवा इस पार्टी का गठन करते कॉकरोच जनता पार्टी। तो एक तरह से कटाक्ष करते हुए पार्टी बनाई गई थी। लेकिन युवाओं का ऐसा आक्रोश है, सरकार से सवाल करने वाले युवाओं को यह नाम इतना पसंद आया कि इंस्टाग्राम, एक्स, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई और ऐसा सैलाब आया कि भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ा तो अभिजीत दिपके ने क्या वीडियो जारी किया, इस सब के बाद जरा सुनिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में बनाने में 14 इयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो फॉलोअर्स की संख्या में बीजेपी को छोड़ने के बाद बीजेपी को अनफॉलो करने की अपील करते अभिजीत दिपके। और उसके बाद क्या एक्शन होता है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी के कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। यह आप तस्वीर देख सकते हैं। बीजेपी के फिलहाल की अगर फॉलोअर्स की बात करें तो करीब 88 लाख फॉलोअर्स है बीजेपी के। 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। 88 लाख फॉलोअर्स होना भी बड़ी बात है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कीर्तिमान रच दिया। 6 दिन में कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे पहुंच गई है कॉकरोच जनता पार्टी फॉलोअर्स के मामले में। 13.4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।
यानी 1,34,00,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, और लगातार हर मिनट के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कितने दिन तक कायम रहेगा। कांग्रेस के फॉलोअर्स की बात करें तो कांग्रेस के फॉलोअर्स की संख्या है 13.3 मिलियन। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। लेकिन बीजेपी के खिलाफ पार्टी के फाउंडर ने खुलकर बयानबाजी की, बीजेपी को अनफॉलो करने की डिमांड की। तो उसके बाद क्या एक्शन सामने आया है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से बीजेपी को अटैक किया गया, तो काला हिट छिड़कने की शुरुआत हो गई है। और क्या काला हिट छिड़का गया है कॉकरोच जनता पार्टी पर? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अकाउंट विदहेल्ड एक्स पर पहला अटैक किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स यानी ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया गया है इंडिया में, अकाउंट विदहेल्ड। तो इसमें जानकारी दी गई है कि लीगल डिमांड पर ऐसा किया गया है। आप देख सकते हैं, साफ लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी 2029 का जो अकाउंट है, जो 6 दिन पहले ही बना था, उसको विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में लीगल डिमांड के रिस्पॉन्स में। तो जाहिर सी बात है कि लीगल डिमांड पर अगर अकाउंट को विदहेल्ड किया गया है तो कानून का डंडा चला है। और इस बात को दिखाता है कि आखिरकार प्रेस फ्रीडम के मामले में हम 157वें पायदान पर क्यों हैं। जब यह सवाल पूछा गया था नॉर्वे वाले एपिसोड के बाद, तो बहुत सारे एंकरों ने पीएम मोदी को, सरकार को डिफेंड किया कि पूरी तो आज़ादी है, सवाल पूछने की आज़ादी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अगर कोई हैंडल बनाया जाता है तो क्या यह गुनाह की श्रेणी में आता है? क्या उस पर ऐसा कोई वीडियो डाला गया था जो अपराध की श्रेणी में आता हो? सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, वरना जनता के बीच तो पैगाम गलत जाएगा। सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर क्या गैर कानूनी काम किया गया, या फिर इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बना दिया गया, या इसलिए बैन कर दिया गया कि देश के युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे फनी नामों से एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक वगैरह पे जो अकाउंट बनते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो मजाकिया नामों से बनते हैं। एक आज़ाद देश में जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वहां पर ऐसे नामों को लेकर तो आप बैन नहीं कर सकते। जब ये अकाउंट बैन हुआ एक्स पर, तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर, जरा सुनिए। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था? हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। तो अभिजीत सवाल उठाते हैं कि हमने आखिरकार गलत क्या किया था। क्या मंत्री का इस्तीफा मांगना पेपर लीक के मामले में गुनाह है? अगर छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी आवाज उठाना क्या गुनाह की श्रेणी में आता है? ऐसा एक्शन हमारे एक्स अकाउंट पर क्यों लिया गया? दोस्तों, हालांकि इस पूरे एक्शन के बाद यह सवाल भी खड़ा होता है कि इंस्टाग्राम कितने दिन जीवित रह पाएगा कॉकरोच जनता पार्टी का? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।